Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths Federal Board Unit 1 Matrices and Determinants Exercise 1.6 Question number 1 Part 4. इसको हमने सॉल्व करना है टू मेथड से, इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल से हमने इसको सॉल्व करना है। टू लीनियर इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6 और सेकंड लीनियर इक्वेशन है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -10। सबसे पहले इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। राइटिंग द गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, जो कोफिशिएंट्स हैं इनको हमने अलग कर देना है। 3 -2 5 -2 और वेरिएबल्स को हमने अलग कर देना है x एंड y। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन वापस आ जाएगी, इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू -10। इसको अलग मैट्रिक्स में क्लोज कर लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। अब इनको हम नेम्स देंगे। लेट फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसको हमने मैट्रिक्स ए का नेम दे दिया 3 5 -2 -2। जो वेरिएबल्स हैं उसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे, एक्स एंड वाई। और जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है मैट्रिक्स के बाद, इक्वल के बाद जो वैल्यू मैट्रिक्स है उसको हम बी का नेम दे देते हैं। तो मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू -6 -10। अब हमने क्या करना है, यही वैल्यूज़ जो हमने इनको नेम्स दिए हैं इसको इसमें पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स इक्वल टू बी। ये बन जाएगा हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी। इन्वर्जन मेथड से हमने सॉल्व करना है, तो इन्वर्जन मेथड में हमें असल में चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक्स और वाई कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एक्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इस कैपिटल एक्स को हमने अकेला छोड़ना है और इस ए को हमने उधर शिफ्ट करना है। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया है। अब सबसे पहले हमने इसमें सॉल्व करना है, a इनवर्स को फाइंड आउट करना है। ये बन गया इक्वेशन a। वी नो दैट a इनवर्स इज इक्वल टू, वी नो दैट a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला है। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले इसमें हमने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स पॉसिबल है, और अगर डिटर्मिनेंट सिंगुलर है मीन 0 के इक्वल है तो फिर ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमने सॉल्व करना है ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास है 3 -2 5 -2। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट डायगनल 3 मल्टीप्लाई -2 माइनस सेकेंड डायगनल 5 मल्टीप्लाई -2। 3 2s आर 6 -6 माइनस माइनस प्लस 5 2s आर 10। 10 में से 6 माइनस करें, माइनस प्लस माइनस, तो हम माइनस करेंगे। 10 में से 6 माइनस करें तो 4। 10 इज ग्रेटर देन 6 प्लस 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स therefore a inverse is possible। a inverse is possible या सोल्यूशन सेट इज पॉसिबल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमने फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए 3 5 -2 -2। एडजॉइंट ऑफ ए, इस एडजॉइंट को हम कैसे ख़त्म करेंगे, जब फर्स्ट डायगनल की जगह चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा -2 3 और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये -2 है, ये बन जाएगा +2, ये +5 है तो ये बन जाएगा -5। अब एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हमने पुट करना है इक्वेशन 1 में। पुटिंग इट इन इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वेशन 1 है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसमें हमने पुटिंग करनी है ए इनवर्स। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा
adjoint of A -2 -5 2 and 3 divided by determinant of A, determinant is 4। अब इसमें जो मैट्रिक्स है इसका हर एलिमेंट जो है वो 4 पे डिवाइड होगा, तो हमारे पास A इनवर्स आ जाएगा -2/4 -5/4 2/4 एंड 3/4। यहाँ पर जिसकी कैंसलिंग पॉसिबल है आप कैंसलिंग करें, 2 1 is 2 2 2 are 4 2 1 is 2 2 2 are 4, तो A इनवर्स हमारे पास आ गया है -1/2 -5/4 1/2 एंड 3/4। अब इसको हमने पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1A में, क्योंकि A इनवर्स फाइंड आउट हो चुका है, B ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर A, पुटिंग इट इन इक्वेशन नंबर A, इक्वेशन A दैट इज क्या है, कैपिटल X इज इक्वल टू A इनवर्स B। कैपिटल X इज इक्वल टू A इनवर्स हमारे पास है -1/2 -5/4 1/2 एंड 3/4, और एक B हमारे पास है -6 -10। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इट्स मीन ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। सिंपली जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है उसके मुताबिक फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, -1/2 मल्टीप्लाई -6 प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई विथ सेकेंड एलिमेंट 1/2 मल्टीप्लाई 10। सेम इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -5/4 मल्टीप्लाई -6 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई -10। ये -10 है इसलिए इसको -10 को ब्रैकेट में शो करेंगे। अब यहाँ पर देखें, जहाँ पर कैंसलिंग पॉसिबल है आप कैंसलिंग करें। यहाँ पर कैंसलिंग पॉसिबल है, 2 1 is 2 2 3 are 6, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 1 is 3। यहाँ पर भी कैंसलिंग पॉसिबल है, 2 1 is 2 2 5 are 10 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 5 1 is 5। नीचे क्या है आपके पास, यहाँ पर कैंसलिंग भी पॉसिबल है तो आप कैंसलिंग करें, 2 2s are 4 2 3s are 6 माइनस माइनस प्लस 5 3s are 15, और यहाँ पर मेरे पास 2 2s are 4 5 2s are 10 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 5 3s are 15। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ये 15/2 और यहाँ पर भी 15/2, क्योंकि ये नीचे 2 2 रह गया है। अब हमारे पास 3 - 5, तो मेरे पास आ गया -2, और यहाँ पर 15/2 ये कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस, तो ये बन गया 0। अब कैपिटल X किसके इक्वल है, हमारे पास कैपिटल X इक्वल है X एंड Y के इक्वल है। इट्स मीन हमारे पास जो X का आंसर है -2 है और Y इक्वल टू 0 है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू X एंड Y इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू X की है -2 और सेकंड वैल्यू Y की है वो 0 है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। अब इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 को हमने करना है क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो क्रैमर्स रूल में हमारे पास सेम वही इक्वेशंस गिवन है। इक्वेशंस को हमने किस में चेंज करना है, हमने सबसे पहले इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स को पहले लिखेंगे विथ साइन -2, वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे हमारे पास, तो ये हो जाएगा X एंड Y, और जो इक्वल के बाद वैल्यूज़ हैं इनको अलग कर लेंगे। ये हमारे पास वैल्यूज़ हो गई हैं। अब इनको सेम उसी तरह हमने नेम्स दे देने हैं। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको हम मैट्रिक्स A का नेम दे देते हैं -2 और जो वेरिएबल्स हैं उसको कैपिटल X से डिनोट कर लेते हैं, और जो हमारे पास लास्ट में वैल्यू बच गई है उसको हम B का नेम दे देते हैं। अब हमारे पास मेथड है कि कहा है कि आपने इसको क्रैमर्स रूल से करना है। तो क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला है, यूजिंग क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला है स्मॉल x इज इक्वल टू समेशन डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, और स्मॉल y इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हमने सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्योंकि अगर ये सिंगुलर है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है फाइंड आउट करना, और अगर ये नॉन सिंगुलर है तो ये फाइंड आउट करना पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a को। डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास है 3 5 -2 -2। डिटर्मिनेंट जैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट डायगोनल
मल्टीप्लाई करना है माइनस सेकेंड डायगनल, तो ये हो जाएगा 3 2s are 6 माइनस माइनस प्लस 5 2s are 10, तो माइनस प्लस माइनस मेरे पास आ गया +4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। Therefore solution set is possible. Solution set is पॉसिबल। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए एक्स को फाइंड आउट करना है और ए वाई को फाइंड आउट करना है। तो मैट्रिक्स ए एक्स कैसे आएगा, मैट्रिक्स ए एक्स ये हमारे पास मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करना है। और मैट्रिक्स ए वाई कैसे आएगा, मैट्रिक्स ए वाई जब आएगा तो फिर उसको हम डिटर्मिनेंट उसका इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड आउट करना है। अब ए एक्स मैट्रिक्स जो है, जो मैट्रिक्स ए है हमारे पास, इसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह हमने मैट्रिक्स बी को लिखना है, तो ये हमारे पास ए एक्स हो जाएगा -6 -10 और -2 एज इट इज़ आ जाएगा। और मैट्रिक्स ए वाई कैसे आएगा जब हमारे पास, जब हम सेकेंड कॉलम की जगह हम लिखेंगे 6 -6 और -10 को, मीन्स के बी को लिखेंगे, तो फर्स्ट वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी हमारे पास, और जो माइनस सेकेंड कॉलम है उसकी जगह हम लिखेंगे बी मैट्रिक्स को। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए वाई आ गया है। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो डिटर्मिनेंट को हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं -2 अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये -6 मल्टीप्लाई -2 -10 मल्टीप्लाई -2। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, माइनस माइनस प्लस 6 2s are 12 माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस 10 2s are 20, तो ये मेरे पास आ गया -8। प्लस माइनस माइनस 20 में से 12 माइनस करें -8। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स मेरे पास आ गया -8। अब मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई को फाइंड आउट करना है, 3 5 -6 -10 स्ट्रेट लाइन से हमने डिनोट करना है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई जो है वो है आपके पास 3 मल्टीप्लाई -10 -5 मल्टीप्लाई -6 -30 माइनस माइनस प्लस 30, तो ये हो गया 0। मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई मेरे पास आ गया 0। अब इसको हमने पुटिंग करनी है इक्वेशन ए में। इन इक्वेशन ए क्या है, स्मॉल x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसमें पुटिंग करेंगे ax -8 और डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 4, इसमें 4 1 इज़ 4 4 2s are 8 -2, और y हमारे पास है 0 डिवाइडेड बाय 4, तो y हमारे पास आ गया 0। हेंस सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है x एंड y इज इक्वल टू, x हमारे पास है -2 और y हमारे पास है 0। थैंक यू।